अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम शुड के हवाले से पढ़ेंगे कि शुड क्या है, शुड कब यूज करते हैं जुमलों में और किन कंडीशंस में शुड यूज किया जाता है। शुड जो है एक फ्यूचर मॉडल एक्सिक्यूटिव वर्ब है। शुड क्या है? फ्यूचर मॉडल एक्सिक्यूटिव वर्ब। अच्छा, फ्यूचर मॉडल एक्सिक्यूटिव वर्ब से मुराद कि शुड में जो भी जुमला होगा वो फ्यूचर में होगा। कंप्लीट कब होगा? फ्यूचर में। इसमें काम ना होता है ना हो रहा है, बल्कि काम होगा या होना चाहिए। फर्ज करें कि अगर हम शुड को जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो वो कौन से दो कंडीशन है? पहला कंडीशन है, यहाँ मैं लिखवाता हूँ आपको कंडीशन, दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखवा देता हूँ। पहला कंडीशन है सजेशन। अगर हम किसी को सजेस्ट करें यानी मशवरा दें, किसी को मशवरा दें, ठीक है, या किसी से मशवरा लें, लेकिन उसमें मौजूद क्या हो, किस अंदाज से हो? नरमी से। अगर हम किसी को नरमी से मशवरा दें या मशवरा लें तो वो जुमला बनेगा शुड से। वो जुमला किससे बनेगा? शुड से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको अपने, कि आप एक दोस्त को मशवरा देते हो, आप आराम करें। मतलब आप, मेरा दोस्त है, मैं उसको मशवरा दे रहा हूँ कि आप थक गए, आप आराम करें। आपको आराम करना चाहिए। या मैं कहूँ आप आराम कीजिए। यानी कि इन सब जुमलों में एक ही सेंस है, एक ही कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मैं मशवरा दे रहा हूँ नरमी से, मशवरा दे रहा हूँ नरमी से, मशवरा दे रहा हूँ नरमी से। ये जुमला करें पे खत्म हो रहा है, ये जुमला चाहिए पे खत्म हो रहा है, और ये जुमला कीजिए पे खत्म हो रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात टीचर्स आपको बता रहे होते हैं कि जिस जुमले के आखिर में चाहिए आ जाए तो वो जुमला शुड से बनेगा। ये जरूरी नहीं। बाज़ औक़ात जुमले ऐसे भी होते हैं जो चाहिए पे खत्म नहीं होते हैं, जैसे ये यहाँ जुमला दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ दो चीजें देखनी होती है, सजेशन विद पोलाइटनेस। जब हम सजेशन विद पोलाइटनेस दे रहे होते हैं तो उस वक्त ये जुमला शुड से बनेगा। अगर मैं कहूँ आपको आराम, आप आराम करें या आपको आराम करना चाहिए, तो इन सब तीनों जुमलों का एक ही जुमला बनता है। जैसे नरमी से मशवरा दे रहे हैं, यू यू शुड टेक रेस्ट। यू शुड टेक रेस्ट। ये एल साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं शुड। यू शुड टेक रेस्ट। आप आराम कीजिए। अगर मैं कहूँ एक दोस्त को मशवरा दे रहा हूँ, आप इंग्लिश सीखिए, आप इंग्लिश सीखिए, या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। अगर मैं किसी को मशवरा दे रहा हूँ नरमी से तो वो जुमला शुड से बनेगा। ठीक है, आप इंग्लिश सीखिए या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। इस जुमले दो हैं, लेकिन इनमें शुड यानी शुड इस्तेमाल होगा सजेशन विद पोलाइटनेस। अब मैं किसी को नरमी से मशवरा दे रहा हूँ कि आप इंग्लिश सीखिए या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। मशवरा दे रहा हूँ लेकिन नरमी से। तो ये क्या है कि आप फ्री बैठे हुए, तो आपसे बेहतर, आप ये बेहतर है कि आप इंग्लिश सीखें। ठीक है, अपना टाइम ज़ाया ना करें बल्कि इंग्लिश सीखें। तो मैं नरमी से मशवरा दे रहा हूँ, तो क्या होगा? आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। क्या अभी काम किया है? क्या आपने अभी इंग्लिश सीखी या नहीं? तो अभी आप क्या करोगे? इन फ्यूचर आप सीखोगे। यानी जो एक्शन होगा वो कहाँ हो, कब होगा? एक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर में एक्शन होगा, यानी शुड वहां इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस वक्त सिर्फ सजेस्ट कर रहे हैं। आप इंग्लिश सीखे या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, कैसे बोलेंगे? यू शुड लर्न इंग्लिश। अच्छा,
अगर मैं आपसे कहूं कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आप थोड़ा इंतजार करें, करें, आप थोड़ा इंतजार करें, या मैं कहूं कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, या आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। चाहिए। तो ये जुमला कैसे बनेगा? आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मैं नरमी से सजेशन कर रहा हूँ, कीजिए भी आ सकता है, करे भी आ सकता है। तो क्या होगा? यू शुड वेट अ लिटिल, यू शुड वेट अ लिटिल। आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा, यू शुड वेट अ लिटिल। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर मैं किसी को ये कहूँ कि फर्ज करें कि एक स्टूडेंट है, इसको मैं कहता हूँ कि वो बाहर है, मैं कहता हूँ आपको क्लास में होना चाहिए, आपको क्लास में होना चाहिए। तो ये जुमला कैसे बनेगा? किसको क्लास में होना चाहिए? आपको। यू मशवरा दे रहा हूँ कि वो टाइम बाहर जाया करे, उससे बेहतर है कि वो क्लास में रहे। आपको क्लास में होना चाहिए, यू शुड बी इन क्लास। ठीक है। आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपको ज़हीन होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? यू शुड बी इंटेलिजेंट। यहां मैं बी इस वजह से लगा रहा हूं कि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। और शुड के बाद याद रखिएगा, जितने भी फ्यूचर मॉडल एक्सिलरी वर्ब में, शुड, कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, जितने भी फ्यूचर मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। और अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ना हो, तो फिर क्या लगाओगे? बी। और बी के बाद आप जो भी कुछ लगा सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, आपको ज़हीन होना चाहिए। ज़हीन एडजेक्टिव है, लिहाजा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं था, तो मैंने क्या लगा दिया? बी लगा दिया। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, यू शुड बी इंटेलिजेंट। अगर यहाँ मैं बी ना बोलूं, सिर्फ ये बोलूं यू शुड इंटेलिजेंट, तो जुमला गलत हो जाएगा। लिहाजा बी का होना लाजमी है, क्योंकि फ्यूचर मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना हो, तो वहां पे बी लगा देंगे। अगर मैं कहूँ, एक जुमले की एग्जांपल और देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैं कहूँ कि आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको तो डॉक्टर होना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है। आपको डॉक्टर होना चाहिए, या आपको डॉक्टर बनना चाहिए। ये है ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। ये अ डॉक्टर क्या है? इस वक्त ये नाउन के तौर पर काम नाउन है। ठीक है, ये शुड बी डॉक्टर, और यहाँ पे बी वर्ब है, और शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब नहीं है, तो डॉक्टर आ रहा है, कोई एडजेक्टिव कोई नाउन आ रहा है,
तो फिर यहाँ पे बी लगाना होगा आपको, तब ये जुमला सही होगा, क्योंकि शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी तरह सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। आपको डॉक्टर बनना चाहिए, क्या बोलूंगा मैं? यू शुड बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर, या फिर यू शुड बी अ डॉक्टर, तो दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज इनफ, क्योंकि मैंने ये आपको एक्टिव वॉइस की एग्जांपल दी, क्योंकि शुड का इस्तेमाल मैंने एक्टिव वॉइस में बताया, ठीक है, कि उसका एक पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर भी होता है, तो पैसिव वॉइस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक्टिव वॉइस मैंने बताया था कि सब्जेक्ट होता है और आपका वर्ब होता है, एक्टिव वॉइस में दोनों का होना लाजमी है, सब्जेक्ट और वर्ब का, ठीक है। तो ये आवाज होगा यहाँ पे, मैंने ये एक्टिव वॉइस नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, मैंने बी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सी एस से मुराद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, या डॉक्टर किसको वाजे कर रहा है, यू, ठीक है। इट इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।